कैश फॉर क्वेश्चन क्या होता है? रिसेंटली टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा पे जो इल्जाम लगाया कैश फॉर क्वेश्चन का, उसका मतलब क्या होता है? 2005 में जो घटना हुई थी जिसमें बीजेपी, राजद, कांग्रेस, बसपा ये सब के एमपी पे भी इल्जाम लगा था और ये सब पे एक्शन हुआ था। आखिर क्यों हुआ था? ये गलत कैसे है? सवाल पूछता कौन है? पहला। दूसरा, जो सवाल पूछने के लिए जो पैसा देता है उसको क्या फ़ायदा मिलता है? और ये सबसे नुकसान किसको होता है? इसको गलत क्यों माना गया? ये सारी के सारी बातें इस वीडियो में समझने को मिलेगा। बस कुछ मिनट का वीडियो है, देखिए। ये सब भी लोगों के लिए ज़रूरी इसलिए है कि हम सब वोटर हैं, है ना। भले ही आपको 18 साल नहीं पूरा होगा, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपके घर के मेंबर हो, वो लोग वोट डालते होंगे, या हम लोग वो वोट डालते हैं जिसको चुन के भेजते हैं, वो लोग क्या क्या खेल करता है पैसा लेकर के, ये सब भी समझने को मिलेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैश फॉर क्वेश्चन का मीनिंग क्या होता है। सीधी सी मतलब है इसका कि क्वेश्चन पूछने के लिए, कहाँ क्वेश्चन पूछने के लिए, लोकसभा में जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन अपने मन से ना पूछ करके किसी एक के द्वारा फंडिंग दिया हो। मतलब कि कोई, मान लीजिए कोई बिजनेसमैन, एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। आप इलेक्शन में जीत करके एमपी बन के चले गए, ठीक है। अब लोकसभा में गए, आपको कोई बिजनेसमैन आया और बहुत सारा पैसा दिया या बहुत सारा बेनिफिट पहुंचाया। बेनिफिट दे करके आपको कहता है यार एक काम करो ना, लोकसभा में जाना, वहाँ पे क्वेश्चन रेज करो। क्वेश्चन वो ऐसा देगा कि जिससे उस बिजनेसमैन को कहीं ना कहीं फायदा होगा, पहला। और नहीं फायदा होगा तो इसका जो अपोजिट कंपनी होगा, कोई कंपनी होगा या कोई आदमी होगा जिसका नुकसान अगर करवाना होगा, तो उससे रिलेटेड जो है बार बार क्वेश्चन पूछवाया जाए। अगर लोकसभा में जा करके, संसद में जा करके, ऐसे में अगले कंपनी को कहीं ना कहीं नुकसान होगा, और अगले को नुकसान होगा तो जो पैसा दे रहा है एमपी को सवाल पूछने के लिए, उसको फायदा मिल जाएगा इनडायरेक्ट रूप में। तो यही सब मामला हुआ था, अभी रिसेंटली भी हुआ है, 2005 में भी हुआ था, है ना। अभी यहाँ पे ये गलत कैसे होता ये है कि ये जो एमपी होते हैं इसको लॉ मेकर कहा जाता है। मतलब ये लोग मिल करके कानून भी बनाते हैं, आपको भी मालूम होगा। और एक चीज़ आप गौर किए होइएगा, जब आप न्यूज़ देखते होइएगा या सांसद टीवी देखे होइएगा, लोकसभा टीवी अगर देखे होइएगा, तो आप वहाँ पे एक चीज़ देखे होइएगा कि उसके कार्रवाई में जो सेशन चल रहा होता है उस समय विपक्ष के लोग भी सवाल करते हैं। कभी कभी आप खास करके महुआ मोइत्रा का बराबर फेस देखे होइएगा, एग्रेसिव मोड में देखे होइएगा, है ना। राहुल जी भी सवाल पूछते हैं, जवाब में आप देखे होइएगा कभी अमित शाह जी आते हैं, कभी निशिकांत दुबे जी आते हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आते हैं, कभी फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं, आते रहते हैं। तो यही सब होता है कि विपक्ष वाले लोग सवाल करते हैं, देश हित से रिलेटेड सवाल करना चाहिए, और उस सवाल का जवाब जो सत्ता पक्ष में है उनको देना पड़ता है कि वो जो काम किए हैं, मतलब जो सवाल किए हैं, उस सवाल का जवाब एकदम प्रॉपर वे में और सही जवाब वहाँ पे देना होता है, झूठ वहाँ पे नहीं बोलना होता है, ठीक है। लेकिन इस मामले में अभी जो कैश फॉर क्वेश्चन या कैश फॉर क्वेरी जो भी बोल लीजिए, इसमें जो मामला हुआ है इसका सीधा सा मतलब होता है कि कोई बिजनेस ग्रुप होता है, कोई कंपनी होता है, कोई उसका ऑनर या बिजनेसमैन होता है, जब किसी भी नेता को पैसा दे करके, मोटा रकम एक तरह से घूस के रूप में दे करके जब सवाल पूछवाया जाता है तो वो कहीं ना कहीं गलत है और सीरियस एलिगेशन है। अगर ऐसा होना शुरू हो जाए तो ये पूरा का पूरा लोकतंत्र का जो ढांचा है वो खराब हो जाएगा। अब नेता टाइप के लोग करते क्या है, ये लोग पैसा के लालच में लोग यार पार्टी बदल क्या नहीं कर लेते, आप भी जानते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने मनपसंद बिजनेसमैन को पकड़ के रखते हैं, एकदम माँ बाप बना करके रखते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, यार पैसा दो, आपके फेवर में मैं सवाल करूंगा, जैसे ही सवाल होगा मामला बिगड़ेगा, जब मामला बिगड़ेगा तो अपोजिट कंपनी को नुकसान हो जाएगा। और चलो यार नहीं भी नुकसान हुआ तो इसको अगर कोई काम होगा, उससे रिलेटेड जब सवाल होगा, फिर जा करके इसके फेवर में काम होना शुरू हो जाएगा। जब काम होना शुरू होगा तो इसको पैसा मिलेगा। मतलब एक तरह से बिजनेसमैन ना ये सब जो नेता का इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट के रूप में करते हैं कि पैसा दिए, मेरे लिए सवाल पूछो, जैसे ही सवाल होगा फिर इसका प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, और इसके बाद जो है आम पब्लिक का जो सवाल है वो जाए बाहर में। सीधी सी बात है। जबकि होना ये चाहिए कि जो भी सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको जवाब देने के लिए या उनसे सवाल मतलब जवाब मांगने के लिए विपक्ष के लोग जो सवाल खड़ा करते हैं वो पब्लिक के हित में होना चाहिए, आम लोगों के हित में होना चाहिए, न कि किसी एक को फायदा पहुंचाने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये लोग पैसा देते क्यों बिजनेसमैन सवाल पूछने के लिए। सवाल पूछता कौन है, एमपी। अगर स्टेट लेवल की बात करते हो तो आप जिस एमएलए को चुन के भेजते हैं ये लोग जो है विधानसभा में जाकर के सवाल पूछते हैं, और ये लोग जो है जनरल वे में सवाल पूछना होता है, जनरल वे में सवाल ना पूछ करके ये लोग पार्टिकुलर किसी कंपनी, किसी बिजनेसमैन, किसी कैटेगरी में पैसा लेकर के या उससे दोस्ती है, रिलेटिव है, मतलब कि उसको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने के लिए वहां
वहाँ पे सवाल खड़ा करते हैं और जो ओरिजिनल सवाल होता है वो कहीं ना कहीं छूट जाता है, क्योंकि ये सवाल जवाब का पूरा कार्रवाई जो है सेशन भरी होता है। आई होप मेरी बातों से थोड़ा बहुत सहमत होंगे। कहीं यहाँ पे कोई सवाल छूट गया होगा तो आप नीचे कमेंट में करिए, और बढ़िया लगे तो इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी बताइए कि कैश फॉर क्वेश्चन होता क्या है।